नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर दिन शनिवार। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IOCL में 523 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने 523 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख आज है। इच्छुक उम्मीदवार IOCL.com और अप्रेंटिस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BA, BCom, BSc, BBA शामिल है। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष से आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। चयन मेरिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स में 10वीं प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर आदि शामिल है। आवेदन के लिए NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन plaps.indiaoilpipelines.in पर अप्लाई करें। स्टाइपेंड अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार मिलेगा। फॉर्म का प्रिंट लेना ना भूलें। पटना से 14 शहरों को जोड़ती नई उड़ानें शुरू। दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर पटना एयरपोर्ट से हवाई यात्रा और सुविधाजनक हो गई है। स्पाइस जेट ने पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और गुवाहाटी के लिए 7 जोड़ी नई उड़ानें शुरू की है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी दिल्ली और बेंगलुरु से अतिरिक्त उड़ानें की घोषणा की है। अब पटना से कुल 14 शहरों के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध है। दैनिक उड़ानों की संख्या 94 हो गई है। विमानों का संचालन सुबह 7:35 से रात 10:50 तक होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। बिहार की स्वाति मौर्य पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट बन गई है। शुरुआत में बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही स्वाति ने दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी देख फॉर्म भरा और 2011 में CRA के रूप में चयनित हुई। बाद में प्रमोशन से ट्रेन ऑपरेटर बनी। लॉकडाउन के दौरान ट्रेन ऑपरेटर की परीक्षा पास लोगों के तानों को दरकिनार कर उन्होंने 9 महीने की ट्रेनिंग ली। 5 वर्षों से मेट्रो चला रही स्वाति अब पटना में मेट्रो चला रही है और CM नीतीश कुमार को भी मेट्रो की सवारी करवा चुकी है। उनका सफर प्रेरणादायक है। पटना में 5 दिन रहेगा साफ और शुष्क मौसम। पटना में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ने से नमी वाली हवाओं का प्रभाव रुक गया है, जिससे बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ रहने और धूप तेज होने से दिन में गर्मी महसूस होगी। हालांकि सुबह और शाम का मौसम सुहावना रहेगा। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। हवा उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही है, जिससे आर्द्रता घटी है। शाम को ठंडी हवा चलने से थोड़ी राहत मिलेगी। नमी का स्तर 65 से 70% के बीच रहेगा। पटना में चुनावी रण का आगाज, नामांकन शुरू। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट समेत 14 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रत्याशी केवल पैदल पहुंच सकते हैं। हथियार और अंगरक्षक प्रतिबंधित है। नामांकन 17 अक्टूबर तक चलेगा। जांच 18 को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। चुनाव 6 नवंबर को होगा। प्रत्याशियों को निर्धारित शुल्क और प्रस्तावकों की संख्या का पालन करना होगा। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के तहत सख्त निगरानी और 8.5 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की है, जिससे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। तेजस्वी की नौकरी घोषणा पर मांझी का तीखा कटाक्ष। बिहार में तेजस्वी यादव द्वारा हर घर को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के बाद सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी ने दावा किया है कि सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम लाकर 20 महीने में हर परिवार को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। इस पर जीतन राम मांझी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगली बार तेजस्वी चांद और मंगल पर फार्म हाउस देने की घोषणा कर सकते हैं। मांझी ने इसे सत्ता की बौखलाहट बताया। लोजपा आर ने चिराग पासवान को NDA से सीटों की बातचीत के लिए अधिकृत किया है। पटना में धनतेरस पर चमकेगा बर्तन बाजार। धनतेरस 2025 के मौके पर पटना में बर्तन बाजार में 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। तांबा, पीतल, स्टील और कांसा से बने बर्तनों की दुकानों की सजावट शुरू हो चुकी है। मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी और भोजपुर से तांबे व पीतल के बर्तन, जबकि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई से स्टील के बर्तन पटना पहुंच रहे हैं। पटना के लिए गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियां, दीप, स्टैंड और अन्य पूजन पात्रों की मांग तेजी से बढ़ी है। बढ़ी कीमतों के बावजूद व्यापारी बाजार को लेकर बेहद उत्साहित है। बिहार में कफ सिरप जांच तेज। मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद पटना सहित पूरे बिहार में सतर्कता बढ़ा दी गई है। उस दिन नियंत्रण ने पटना के सभी क्षेत्रों में संदिग्ध कफ सिरप की नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजने के निर्देश दिए। भले ही शेषन फार्मा की दवा या
डाइथिलियन ग्लाइकॉन युक्त सिरप यहाँ नहीं बिकते, फिर भी एहतियान सैंपलिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। उस दिन निरीक्षकों को छापेमारी और सैंपल जांच तेज करने को कहा गया है ताकि मिलावट या गुणवत्ता की गड़बड़ी समय रहते पकड़ी जा सके। पटना में छठ पूजा के लिए प्रशासन ने कसी कमर। पटना जिला प्रशासन ने छठ पूजा 2025 की तैयारी शुरू कर दी है। 109 घाटों को 21 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा और विधि व्यवस्था के लिए टीमें तैनात की गई है। सीसीटीवी, वॉच टावर, कंट्रोल रूम, शौचालय, पेयजल, चेंजिंग रूम और साइनेज की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस व सिविल डिफेंस की तैनाती होगी। घाटों पर बैरिकेडिंग, रोशनी और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी विभागों को समय संचय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है। छठ पर्व 27 से 28 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मोकामा सीट पर अनंत सिंह का बड़ा ऐलान। बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा सीट से नामांकन भरने का ऐलान किया। यह उनका छठा चुनाव होगा। उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान विधायक है जो 2022 में आरजेडी से जीती थी। अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। 2005 से वे लगातार मोकामा से जीत रहे। 2015 में निर्दलीय और 2020 में राजद के साथ। जेल से रिहाई के बाद अनंत ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीट बंटवारे से पहले उन्होंने नामांकन की घोषणा कर दी है। पटना में सोना चांदी के दामों में अचानक तेज बढ़ोतरी। पटना में चांदी की कीमत 8,000 प्रति किलो बढ़ाकर 1,65,000 बिना जीएसटी हो गई है, जबकि 24 कैरेट सोना 1,23,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से चांदी की कीमतों में तेजी आई है। पटना सराफा संघ के अनुसार चांदी के हॉलमार्क आभूषण 158 प्रति ग्राम और सोने के पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट भी बढ़ा दिया गया। इस तेजी के कारण चांदी के आभूषणों की खरीदारी प्रभावित हो रही है। ऋचा घोष ने महिला वनडे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऋचा घोष ने महिला क्रिकेट इतिहास में 52 साल बाद नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप मैच में ऋचा ने 77 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेली, जो 8वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी है। इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए। ऋचा और स्नेह राणा ने 8वें विकेट के लिए 88 रनों की अहम साझेदारी कर भारत को 251 रन तक पहुंचाए। 22 साल की ऋचा ने 46 मैचों में 7 अर्धशतक लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 100 है। पटना साहिब में नामांकन से पहले उम्मीदवारों पर सस्पेंस। पटना साहिब विधानसभा चुनाव में नामांकन से पहले उम्मीदवारों के नामों को लेकर सस्पेंस जारी है। एनडीए महागठबंधन और जनसुराज पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया, जिससे मतदाताओं में भ्रम और चर्चा तेज है। भाजपा के युवा नेता और वर्तमान मंत्री दोनों की दावेदारी चल रही है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच टिकट को लेकर मतभेद है। जनसुराज पार्टी और कई निर्दलीय भी मैदान में है। नामांकन जल्द होने वाला है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ेगी। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा आवेदन की समय सीमा बढ़ाई। बिहार बोर्ड ने 2027 की इंटर परीक्षा के लिए अनुमति आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 अक्टूबर कर दी है। विलंब शुल्क के साथ छात्र बिहार बोर्ड exam.com पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने का काम संबंधित विद्यालय के प्रधान छात्र की उपस्थिति में करेंगे। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। आवेदन के साथ सत्यापन के लिए घोषणा पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है। वेबसाइट ट्रेड के छात्रों को किसी एक ट्रेड का चयन कर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर 0612230039 पर संपर्क किया जा सकता है। मेट्रो ट्रेन का एक और सेट जल्द आएगा। मेट्रो ट्रेन का एक और सेट जल्द आएगा। पटना मेट्रो में जल्द ही एक और 3 बोगियों वाली ट्रेन सेट आएगा, जिससे अप डाउन के लिए अलग अलग ट्रेन चलेगी। अभी तक केवल एक ट्रेन परिचालित है। मेट्रो का उद्घाटन हो चुका है और 3 दिनों में 20,000 से अधिक यात्रियों ने सफर किया। निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जिसमें 32.50 किलोमीटर मेट्रो लाइन के 24 स्टेशनों का निर्माण 2027 तक पूरा होगा। सुरंग और एलिवेटेड मार्गों का काम जारी है, जिसके लिए 13,925.5 करोड़ रुपए की लागत आंकी गई है। यात्री सुविधा के लिए पार्किंग व ड्रॉप जोन की व्यवस्था की जा रही है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, मनोज दास, नेहा कुमारी, विकास कुमार।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या इस बार घाटों की सफाई और रोशनी की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।